राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। देखो आज है ग्यारस, है ना। यहाँ एमपी में ग्यारस बोलते हैं, हमारे यूपी में एकादशी बोलते हैं। और आज एकादशी के दिन चावल नहीं खाते और नेल्स नहीं काटने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए और थोड़ा सा शेविंग वगैरह नहीं करनी है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष जैसे चल रहा है, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष, तो इसमें जो ये 11 आती है एकादशी, इसको कामदा एकादशी बोलते हैं, कामदा एकादशी बोलते हैं। तो इस व्रत को रखने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि ये व्रत जरूर करना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं वही रखते हैं, जो 12 महीने व्रत रखते हैं या कभी कभी व्रत रख लेते हैं, कोई बड़े बड़े एकादशी होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा इस व्रत को रखने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे दिलीप, राजा दिलीप, उन्होंने भी इस व्रत को किया। और एक राजा हुए पुंडरीक नाम के, वह प्रजा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और हमेशा बस अपने ऐशो आराम में वो राजा रहते थे। तो उनके राज्य में 2 पति पत्नी रहते थे, ललित और ललिता। आपस में उन दोनों में बहुत प्यार था, पति पत्नी में। तो ललित जो है वो राजा के दरबार में संगीत सुनाता था। एक बार वो अपनी पत्नी की यादों में खो रहा था तो उसका सर बिगड़ गया। अब तो राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने ललित से कहा कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो वो ललित जो है राक्षस बन गया और मांस खाने शुरू कर दिया। तो अब तो उसकी जो पत्नी थी ललिता, उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने उपाय पूछा बड़े बड़े ऋषि मुनियों से कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है। तो कोई नहीं जब बता पाया तो वो विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ ऋषि जो श्रृंगी थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया था कि चैत्र माह के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, 11 यानी कि आती है, यहाँ 11 बोलते हैं, तो उसमें अगर कामदा एकादशी का व्रत कर लेंगे तो इनका पति राक्षस योनि से छूटकर पुनः मनुष्य की योनि में आ जाएगा। तो उन्होंने जब चैत्र का महीना आया तो कामदा एकादशी का व्रत रखा और राजा फिर से जो था, मतलब उसका जो पति था ललित जो था, तो उन्होंने मतलब फिर से वो मनुष्य योनि में आ गया। ललिता का पति जो ललित था, उन्होंने अपने पति के लिए जो व्रत रखा वो फिर से मनुष्य योनि में आ गया। जय माता दी, जय श्री।